Hello students, it's our 28th day of speaking and today we are going to discuss about the time. आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट टाइम यानी कि समय। तो हमें टाइम देखना कैसे देखते हैं हम टाइम। देखो आप जब बड़े हो जाते हो आपको टाइम देखना ऑटोमेटिकली आ जाता है वॉच में से, लेकिन क्या कभी आपने इंग्लिश में टाइम देखना कभी देखा है? इंग्लिश में टाइम आपने हमेशा ऐसा बोला होगा 3 o'clock, ठीक है, 3.5 o'clock। लेकिन आपको टाइम एग्जैक्ट टाइम कैसे देखते हैं इंग्लिश में वो आज मैं सिखाऊंगी कि टाइम को कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ इस वॉच को देखो ध्यान से। इस वॉच में जो छोटी वाली सुई है, 2 सुइयां होती है आपकी घड़ी, 3 सुइयां होती है आपकी घड़ी में। एक आवर वाली होती है यानी कि घंटे वाली सुई होती है, एक मिनट वाली होती है और एक सेकंड वाली होती है। सेकंड वाली होती है जो बिल्कुल बारीक सी होती है और चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। ठीक है, और मिनट वाली थोड़ी देर बाद मतलब ऐसे आराम आराम से चलती है। और जो घंटे वाली होती है वो एक एक घंटे के बाद जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टैंड जो आपकी वॉच है, ठीक है, इस वॉच में ये देखो छोटे वाली सुई आपकी 3 पे है। ठीक है, अब जो बड़े वाली सुई अगर पूरे यहाँ पर 12 पर होगी तो आपको 3 बज चुके होंगे। ठीक है, तो इसके क्या बज गए, यहाँ पर इस घड़ी में 3 बज गए हैं। ठीक है, यानी कंप्लीट 3 o'clock, 3 बज गए हैं। तो 3 बजे हैं पूरे, तो इसको हम बोलेंगे 3 o'clock। 3 o'clock। हम ऐसे टाइम पूछते हैं व्हाट्स द टाइम, इट्स 3 o'clock। क्या बोलेंगे? इट्स 3 o'clock। अगर यही छोटी सुई 4 पे 5 पे होगी, आप क्या कहोगे? इट्स 4 o'clock, इट्स 5 o'clock, इट्स 6 o'clock, इट्स 7 o'clock एटसेट्रा। ठीक है, तो ये तो तुमने देखे 3 बजे हैं। ठीक है, अब 3:30 बजे, 3:30 बजे क्या होगी? ये जो बड़े वाली सुई है ये इस पे चली जाएगी, तो यहाँ पर 3:30 बज गए हैं। तो आप इसको क्या कहोगे? 3.5। जबकि ये 3.5 नहीं होता, ध्यान से देखना, ये 3.5 नहीं होता। जी हाँ, ये 3.5 नहीं होता। फिर क्या होता है ये? अगर ये 3.5 नहीं होता तो 3:30 को क्या कहते हैं? 3:30 को कहते हैं हाफ पास्ट। हाफ पास्ट। अगर 3 है तो हाफ पास्ट 3। अगर 4:30 बजे हैं तो हाफ पास्ट 4। अगर 5:30 बजे हैं तो हाफ पास्ट 5। अगर 6:30 बजे हैं तो हाफ पास्ट 6। ठीक है, तो इस तरह से आपने 2 टाइम देखने सीखे। 3 बजे को क्या बोलते हैं? इट्स 3 o'clock। 3:30 बजे हैं तो क्या बोलेंगे? इट्स हाफ पास्ट 3। क्या बोलेंगे? इट्स हाफ पास्ट 3। अब देखो 2:45 भी होते हैं। एक 2:45 कब होते हैं? जब ये छोटे वाली सुई आपकी 3 के आसपास होती है और बड़े वाली सुई, छोटे सुई 3 के आसपास होती है और बड़े वाली सुई जो होती है वो आपकी यहाँ होती है 9 के आसपास, 9 से लेके यहाँ आसपास होती है। ठीक है, तो ये 2:45 बजे हैं, यानी अभी 3 बजने वाले हैं। इसको बोलते हैं 2:45, यानी कि 3 अभी बजने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं क्वार्टर टू 3। ठीक है, अगर 3:45 हुआ है तो क्वार्टर टू 4। अगर 4:45 हुआ है तो क्वार्टर टू 5। तो इस तरह से 3 टाइम देखने आपने सीखे। उसके बाद देखो स्टूडेंट, 3:15 भी बजते हैं। कैसे बजते हैं 3:15? छोटी सुई 3 पर हुई, बड़ी सुई भी 3 पर हुई। ठीक है, तो 3:15 होते हैं। ठीक है, 3:15। 3:15 को क्या बोलेंगे? तो 3:15 को बोलते हैं क्वार्टर पास्ट 3। क्या कहते हैं? क्वार्टर पास्ट 3। ठीक है, ये 4 टाइम आपके मेन होते हैं। एक तो पूरे 3 बजे, ठीक है, इट्स 3 o'clock। एक 3:30 बजे, 3:30 होता है जो, इसको बोलते हैं हाफ पास्ट 3। एक होते हैं आपके 2:45, 2:45। ठीक है, 2:45 यानी कि 2:45, इसको बोलेंगे क्वार्टर टू 3। एक होता है 3:15, 3:15, दैट इज नोन एज द क्वार्टर पास्ट 3। ठीक है, ये टाइम देख लिए। अब इसके अलावा मान लो कि तुमने ये सिंपल कहना है कि 3:10 हुए हैं, 3:20 हुए हैं, 3:30 तो चलो इसमें आ जाएगा ना, 3:40 हुए हैं। इन टाइम्स को कैसे देखते हैं? अब इन टाइम्स को देखने के लिए हम ऐसे बोलते हैं, ये देखो 3:10 है, 3:10 को क्या बोलेंगे? 3:10, इसको बोलेंगे 10 पास्ट 3। ठीक है, 3:20 को क्या बोलेंगे? 20 पास्ट 3।
ठीक है, तो ये टाइम देखना सीखा है। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस जो है वो बनाकर देखेंगे, कुछ ही सेंटेंसेस वीडियो में बनाएंगे, बाकी के जो सेंटेंस है वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे स्टूडेंट। इसमें कुछ सेंटेंस जो है मैं 5-6 जो आपके साथ शेयर करती हूँ। जो अगला लेक्चर है 20 डे का, लेक्चर नंबर 2 है, उसके अंदर हमने सारे के सारे सेंटेंस बना रखे हैं और उसमें आपको टाइम देखना आ जाएगा। तो आज के बाद तुमने जब भी टाइम बताना है अपने घर वालों को तो इस लैंग्वेज में बताना है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, कुछ सेंटेंस जो है वो भी हम इस वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है। बाकी के जो है वो हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या है, आपकी घड़ी में क्या बजा, आपकी घड़ी में कितना टाइम है, ठीक है। और टाइम देखने के लिए हम एट का यूज करते हैं, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। तो देखो व्हाट्स अ टाइम इन योर वॉच ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन आपकी घड़ी में क्या बजा है तो हम इसके लिए बाय यूज करेंगे, ठीक है। वर्ड्स ऐसे भी लिख सकते हो आप, व्हाट्स अ टाइम, व्हाट्स अ टाइम इन योर वॉच। बाय भी एज प्रेपोजिशन की नजर से देखेंगे तो बाय भी यहाँ पर सूटेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट है 7:30 बजाए, तो अभी वही बात आ गई 7:30, ठीक है। तो 7:30 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, साढ़े के लिए कहता है हाफ पास्ट, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, इट्स, इट्स यूज करना है, ठीक है। इट्स हाफ पास्ट, मैंने 3 कराया था ना, तो ये क्या 7:30, इट हाफ पास्ट 7, क्या बोलोगे, इट्स हाफ पास्ट 7। तुम कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप, उठना होता है वेक अप, व्हेन डू यू वेक अप। तो इस वीडियो में एक तो तुम्हें इंग्लिश स्पीकिंग करनी आ जाएगी, ठीक है। कुछ ये सेंटेंस जो है हिंदी में है, इनकी इंग्लिश बनानी आ जाएगी। अब तो बहुत सारे वीडियोस हमने कर लिए, ठीक है, और अब आपको जो है हिंदी की इंग्लिश बनानी अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके टेंस प्रेपोजिशन सबकी जो है वो भी आपकी प्रिपरेशन हो रही है, साथ के साथ रिविजन हो रही है। देखो मैं रोज 6:30 बजे उठता हूँ, तो 6:30 को क्या बोलते हैं, हाफ पास्ट, ठीक है, हाफ पास्ट 6। तो यहाँ आएगा आई वेक अप, आई वेक अप, कहते हैं मैं रोज, ठीक है, एवरी मॉर्निंग आ जाएगा, एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग इसलिए लिखा है क्योंकि सोते तो दोपहर को भी है ना। मैं रोज 6:30 बजे उठता हूँ, आई वेक अप एवरी मॉर्निंग एट हाफ पास्ट 6, हाफ पास्ट 6, ठीक है। नेक्स्ट है मेरी बहन 8 बजे उठती है, तो देखो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आने के लिए क्या लिखाते हैं, माई सिस्टर वेक्स, वेक्स अप, ठीक है। अब यहां पर रोज रोज कुछ नहीं लिखा, माई सिस्टर वेक्स अप एवरी मॉर्निंग एट 8 o'clock, 8 बजे उठती है पूरे, ठीक है, तो 8 o'clock। नेक्स्ट टीचर स्कूल में कब पहुंचती है, ठीक है, व्हेन डज, थर्ड पर्सन आ गई ना इसलिए डज लगाया, व्हेन डज द टीचर, व्हेन डज द टीचर कम टू द स्कूल, ठीक है। इंग्लिश तो तुम्हें खुद बनानी आनी चाहिए, मैं तो सिर्फ यहाँ पर आपको टाइम टाइम देखना बता रही हूँ, ठीक है। इंग्लिश तो तुम्हें खुद ही आनी चाहिए इसकी, अब तक तो तुम्हें स्पीकिंग करनी आ जानी चाहिए स्टूडेंट। काफी सारे जो है हमने वीडियोस जो है पढ़ लिए हैं, ठीक है, और ये आपका 28th डे है, अब तक तो आपकी स्पीकिंग जो है वो टिप्स पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है 9 बजे से थोड़ा पहले, तो 9 बजे से थोड़ा पहले का मतलब क्या होता है, यानी कि 8:45, ठीक है, लेकिन हम इसको कहेंगे, इसने 8:45 एग्जैक्ट नहीं बताया हुआ। तो अब देखो मैंने आपको 4 टाइम बताए हैं सिंपल, अब बीच में कुछ ऐसे भी टाइम आएंगे जिनको आपने नोट करना है। मैंने आपको ये नहीं बताया था 9 बजे से थोड़ा पहले, अगर तो 8:45 होता तो 8:45 को आप क्या कहते हैं, 8:45, ठीक है। अब ये 9 बजे से थोड़ा पहले, तो आप लिखोगे अ लिटल बिफोर, अ लिटल बिफोर 9, ठीक है, अ लिटल बिफोर 9। नेक्स्ट है उसके स्कूल में पढ़ाई कब खत्म होती है, तो व्हेन आर द, या व्हेन लिख दो आप, व्हेन द क्लासेस ओवर इन हर या फिर हिज स्कूल, ठीक है, व्हेन द क्लास इज ओवर इन हिज स्कूल। नेक्स्ट है 3:15 बजे, 3:15 को क्या बोलते हैं, मैंने आपको सिखाया था 3:15, तो इसका क्या आ जाएगा, 3:15। मैं 3:45 बजे पहुंचता हूँ, 3:45 क्या होते हैं बताए थे मैंने आपको, मैं 3:45 बजे पहुंचता हूँ, तो 3:45 कितने होते हैं, 3:45 होते हैं क्वार्टर, ठीक है, तो 3:45 यानी 2:45,
क्या आएगा, आई रीच एट 3:45, ठीक है। पौने को कहते हैं 1:45, ठीक है। तो ये जो है सुनैन हमने आज इस वीडियो में किए हैं, ठीक है। कुछ और भी बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे, और आई होप आपको अच्छे से टाइम देखना आ गया होगा। थैंक यू।